गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जेई एडवांस 2024 के पेपर 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 3√2 एंड b इक्वल्स टू 1/5 raised to the power 1/6 into √6 and if x and y belongs to real number such that 3x plus 2y equals to log base a 18 raised to the power 5/4 and 2x minus y equals to log base b रूट ऑफ 1080, देन हमें 4x प्लस 5y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन सोल्व करने की ज़रूरत है जिनके अंदर बेस a गिवन है और इनपुट जो है 18 रेज टू द पावर 5/4 है। तो मैं इस 18 को a के टर्म में लिखता हूँ। तो 18 जो होता है मेरा वो हो जाता है 3 इंटू 2। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3√2 की पावर 2। तो 3√2 क्या है, a के इक्वल है, तो ये मेरा बन जाएगा a²। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, तो ये जो इक्वेशन है मेरी ये बन जाएगी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू log बेस a और 18 की वैल्यू a² है, तो ये बनेगा a² रेज टू द पावर 5/4। अब अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बनेगा log बेस a, इनपुट हो जाएगा a रेज टू द पावर 2 को जब मैं 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/2 हो जाएगा। अब log की प्रॉपर्टी होती है अगर पावर में कुछ होता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये बनेगा 5/2 log बेस a इनपुट a, ये वैल्यू मेरी 1 होती है। ठीक है, तो ये बनेगा 5/2। इज इट क्लियर? ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आगे मैं दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो उसके अंदर इनपुट मेरा जो है रूट ऑफ 1080 है, तो मैं इस 1080 को सॉल्व करता हूँ और इस b के टर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा बनेगा 1080 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। तो मैं इस 2 और 3 को शामिल करके 6 लिख सकता हूँ। तो इस तरह से 6 की पावर मेरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी इंटू 5। आगे हम, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 1/6 है, तो मैं इसमें पावर 1/6 लिख देता हूँ और इंटू 6 लिख देता हूँ। ये बनेगा 6 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 होल रेज टू द पावर 1/6 और इस पूरे की पावर 6 कर देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई होके 1 बनना है। अब आगे अगर सोल्व किया जाए तो ये मेरा बन जाएगा 5 की रेज टू द पावर तो हो जाएगी 1/6 एंड 6 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 की रेज टू द पावर 1/6, तो मल्टीप्लाई होके 6 रेज टू द पावर 1/2 बनेगा, जिसे मैं √6 लिख सकता हूँ। ठीक है, होल पावर मेरी 6 है और ये वैल्यू मेरी 1/b के इक्वल है, तो इसे मैं 1/b रेज टू द पावर 6 लिख सकता हूँ और आगे जाके हम लिख सकते हैं इसको b रेज टू द पावर -6। इज इट क्लियर? तो मैं इसे पुट कर देता हूँ, तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू log बेस b। 1080 की वैल्यू हो जाएगी b रेज टू द पावर -6 और ऊपर से रूट लगाया तो ये होल पावर 1/2। ठीक है, इसे मैं आगे सोल्व करता हूँ, तो ये बनेगा log बेस b, इनपुट हो जाएगा b रेज टू द पावर, देखो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होके -3 बन जाएगा, ये -3 आगे आ जाता है, तो ये बनेगा log बेस b इनपुट b। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी -3। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं x एंड y के अंदर, जिन्हें सोल्व करके मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ और यहाँ पर जब पुट कर दूंगा 4x एंड 5y के अंदर, तो मैं 4x प्लस 5y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। पर इसके अंदर एक दूसरा मेथड भी काम आ रहा है कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करें कि ये जब सम करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये 4x प्लस 5y बन जाए। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को, तो मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बनेगा 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 5। ठीक है, और इस दूसरे वाली इक्वेशन को मैं एज इट इज लिखता हूँ, तो ये है मेरा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। अब इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करता हूँ,
तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, तो ये बनेगा मेरा 6x माइनस 2x जो है ये बन जाएगा 4x, और 4y प्लस y मेरा बन जाएगा प्लस के 5y। तो इस एक्सप्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस 5y की, तो वो हो जाएगी मेरी 8, और यही मेरा राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।